वेलकम टू बेस्ट ऑफ बायोलॉजी। एनिमल किंगडम सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ते हैं फाइलम एस्कहेलमिंथ। फाइलम एस्कहेलमिंथ इज आल्सो नोन एज फाइलम निमेथेलमिन्थ्स। इनको फाइलम निमेथेलमिन्थ्स भी बोला जाता है। सो हेलमिंथ का मतलब अब आपको पता है, हेलमिंथ का मतलब होता है वर्म्स। सो इसमें भी कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि वर्म्स हैं, ठीक है। और कॉमनली इनको बोला जाता है राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे आर सर्क्यूलर इन क्रॉस सेक्शन। सर्क्यूलर इन क्रॉस सेक्शन, इसका क्या मतलब है कि अगर इनकी बॉडी को हम बीच में से कट करें सो इनकी बॉडी हमें राउंड शेप की मिलेगी, ठीक है, सर्क्यूलर मिलेगी, इसलिए इनको बोला जाता है राउंड वर्म्स। सो एस्कहेलमिन्थ्स आर आल्सो नोन एज राउंड वर्म्स। इनके हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिटेट मीन्स कि ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे पाए जाते हैं। हैबिटेट जो है इनका वो बहुत डाइवर्स है, मतलब कि बहुत फैला हुआ है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग मतलब क्या है कि ये दूसरों पे डिपेंड नहीं होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, ठीक है। सेकंड एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब अगेन ये पानी में भी मिल सकते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स कि ये लैंड पे भी मिल सकते हैं। एंड दे कैन बी पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स का मतलब होता है कि वो दूसरों की बॉडी पे डिपेंड होते हैं फॉर फूड एंड शेल्टर, मतलब अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहते हैं। सो ये जो पैरासाइट्स हैं, ये जो राउंड वर्म्स हैं, ये ह्यूमंस पे भी रहते हैं। दे लिव इन ह्यूमंस ऑल्सो। प्लांट्स में भी रहते हैं और एनिमल्स में भी रहते हैं। तो ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब में डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। अब इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम हमेशा सबसे पहले पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो इनमें बहुत डेवलप हुआ है, एडवांसमेंट आई है पिछले फाइलम से अगर हम कंपेयर करें। सो पिछले फाइलम में, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थ में कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी? देयर वाज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें जो है वो ऑर्गन्स ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाए हैं। फाइलम एस्कहेलमिन्थ्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल क्यों है? बिकॉज देयर आर ऑर्गन्स जिन्होंने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया है। हम ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ एस्केरिस। सो इनमें जो है वो ऑर्गन सिस्टम है। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। सो दे हैव अ माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन, एनस। सो दे हैव अ डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके पास नर्वस सिस्टम भी डेवलप हुआ है पहले से कंपेयर किया जाए तो। इन द प्रीवियस फाइलम देयर वाज नर्व कॉर्ड। इनके पास जो है वो न्यूरॉन्स की नर्व रिंग है एंड देयर इज अ नर्व कॉर्ड ऑल्सो। एंड इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत डेवलप हुआ है। देयर आर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। सो इनके पास टेस्टिस है, इनके पास ओवरी है। अगर हम फीमेल की बात करें सो देयर इज वजाइना, ओविडक्ट एंड यूटेरस। सो इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी पहले से डेवलप हुआ है। दैट मीन्स इनके पास ऑर्गन्स हैं जो कि ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। दे हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप्ड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी सिमेट्री की। तो बॉडी सिमेट्री जो पिछले फाइलम में थी, दैट इज बायलेटरल सिमेट्री हमने देखी थी। ये ऑर्गेनिजम्स भी बायलेटरल सिमेट्री के ही हैं। बायलेटरल सिमेट्री मतलब इनकी बॉडी सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड करने पे दो इक्वल हाफ दे सकती है। आप देख सकते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा है। सो देयर इज ओनली वन प्लेन। हम सिर्फ ऐसे कट कर सकते हैं तो इनकी बॉडी के दो इक्वल हाफ मिलेंगे हमें, उसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स की। तो नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स में हमने फाइलम प्लेटीहेलमिन्थ में भी देखा था दैट देयर इज ट्रिप्लोब्लास्टिक नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स। ये ऑर्गेनिजम्स भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ही हैं। दैट मीन्स देयर आर 3 जर्मिनल लेयर्स, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। नेचर ऑफ सीलोम की बात करते हैं। तो जो नेचर ऑफ सीलोम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने सिर्फ एसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स ही देखे हैं। ये फर्स्ट फाइलम है। फाइलम एस्कहेलमिन्थ्स इज द फर्स्ट फाइलम जिनमें सीलोम आया है, बट देयर इज अ सूडोसीलोम। सूडोसीलोम मतलब सूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड सीलोम, सो फॉल्स सीलोम है। अब इनके सीलोम को फॉल्स सीलोम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज देयर सीलोम इज नॉट लाइंड बाय अ प्रॉपर मेसोडर्मल लेयर। इनका सीलोम जो है वो प्रॉपरली लाइंड नहीं है मेसोडर्म से। ये देखिए मेसोडर्म जो है वो पैचेस में है। सो जब मेसोडर्म पैचेस में होता है उस सीलोम को बोलते हैं स्यूडोसीलोम, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी सैक प्लान। बॉडी सैक प्लान इन दिस ऑर्गेनिजम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम इस फाइलम में ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान आया है। सो ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान का क्या मतलब है? दैट देयर आर सेपरेट ओपनिंग्स फॉर इनटेक ऑफ फूड एंड फॉर एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल। सो इनके पास इनटेक ऑफ फूड के लिए माउथ है एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल के लिए एनस प्रेजेंट है। सो दे हैव बोथ ओपनिंग्स प्रेजेंट
और जब माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं तब हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। इनके पास एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। ये बात आपको कैसे याद रखनी, दैट एस्क हेलमिन्स हैव ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, और इस बॉडी प्लान को ट्यूब विद इन अ ट्यूब क्यों बोलते हैं, सो देयर इज अ वे टू रिमेम्बर। देखिए इनकी बॉडी जो है वो ट्यूब का शेप है, राइट, सो ये एक ट्यूब है और इनका एलिमेंट्री कैनाल इज द नेक्स्ट ट्यूब, राइट, सो ट्यूब इज विद इन अ ट्यूब, इसलिए हम बोलते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। और ये हमें इसके एस्केरिस के स्ट्रक्चर से याद रह सकता है कि फाइलम एस्केल्विन्स में फर्स्ट टाइम जो है वो ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान आया था, ठीक है। और अगर ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान आया था इसका क्या मतलब है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट है, दे हैव अ माउथ एज वेल एज एनस। तो आपको ये भी याद रहेगा कि एनस का डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम कौन से फाइलम में हुआ था, दैट इज फाइलम एस्केल्विन्स, राइट। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। सो रिप्रोडक्शन में भी बहुत डेवलपमेंट आया है, मैंने आपको बताई ये बात। वन मेजर डेवलपमेंट इज कि पहले के ऑर्गेनिजम्स में हमने अभी तक देखा है कि वो हर्मेफ्रोडेट थे। हर्मेफ्रोडेट ऑर्गेनिजम्स थे मतलब कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स उनमें एक ही ऑर्गेनिज्म में होते थे, राइट। ये ऑर्गेनिज्म जो है वो डायोशियस है। डायोशियस ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है कि जो इनमें सेक्सेस हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स जो है वो सेपरेट हो गए हैं। मेल ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम फीमेल ऑर्गेनिजम्स। यू कैन सी हियर इन द डायग्राम दैट मेल ऑर्गेनिज्म जो है वो शॉर्ट है, ठीक है। एक तो मेल सेपरेट है, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स जो है वो सेपरेट ऑर्गेनिजम्स में बनेंगे, एंड जो इनका मेल है वो शॉर्ट है एज कंपेयर टू फीमेल। फीमेल जो है वो लॉन्ग होती है और कर्व्ड होती है, ठीक है। जो मेल ऑर्गेनिज्म है वो शॉर्ट होते हैं, राइट। एंड फर्टिलाइजेशन जो है इनका वो इंटरनल है, सो बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो थोड़ा सा इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। दिस इज अ मेल एस्केरिस, और मेल एस्केरिस के पास होता है टेस्टिस। सो यहाँ पे जो है वो मेल गैमेट्स बनते हैं। सी हियर, यहाँ पे जो ये ओपनिंग है क्लौका, क्लौका में जो है मेल गैमेट्स कलेक्ट होते हैं, ठीक है। मेल गैमेट्स कलेक्ट होते हैं यहाँ पे, एंड आपको ये ओपनिंग दिख रही है। थ्रू दिस स्ट्रक्चर पीनियल सीटेड, ये स्ट्रक्चर जो है वो मेल गैमेट्स को हेल्प करता है, स्पर्म्स को हेल्प करता है टू मूव इनटू द फीमेल बॉडी। पीनियल सीटेड जो है वो स्पर्म्स को कलेक्ट करके इसमें ले जाता है गोनोपोर। सो देयर इज अ ओपनिंग इन फीमेल्स गोनोपोर जो कि मेल गैमेट को रिसीव करती है, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ क्लौका। क्लौका जो है वो मेल गैमेट्स को भी रिसीव करता है, प्लस वो मेल एस्केरिस का वेस्ट मटेरियल भी एक्सक्रीट आउट करता है। सो मेल एस्केरिस के पास जो है वो एनस नहीं होती है, दे हैव अ क्लौका फॉर क्रिएशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल एंड फॉर द कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। नाउ जो डेवलपमेंट है इनका, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की अभी तक हम बात कर चुके हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, दैट लार्वा स्टेज फॉर्म होगी, लार्वा फॉर्म होगा, उसमें चेंजेस आएंगे और वो अडल्ट बनेगा। तो जो ये लार्वा होता है ये अडल्ट ऑर्गेनिज्म के सिमिलर नहीं होता है, लार्वा अडल्ट ऑर्गेनिज्म की तरह नहीं दिखता है, इट लुक्स डिफरेंट। सो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की, लार्वा स्टेज आएगी और वो अडल्ट बनेगी। बट इन ऑर्गेनिजम्स में फाइलम एस्केल्विन में डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि लार्वा स्टेज फॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। जो यंग है वो अडल्ट की तरह ही दिखता है, यंग ऑर्गेनिज्म रिसेम्बल्स द अडल्ट ऑर्गेनिज्म, राइट। सो ये थे इनके बेसिक फीचर्स। थ्रू द डायग्राम हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सो दे हैव अ माउथ, दे हैव अ फेरिंग्स एंड दे हैव अ इंटेस्टाइन ऑल्सो, ठीक है। इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन से जो वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्ट होता है एक स्पेशल सेल में कॉल्ड एज रेनिट सेल। ये जो एच शेप की आप सेल देख रहे हैं, दिस एच शेप्ड सेल इज कॉल्ड एज रेनिट सेल, जो कि इंटेस्टाइन से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करती है और वो भेजती है एक्सक्रीटरी ट्यूब में, ठीक है। सो एक्सक्रीटरी ट्यूब से वेस्ट जाता है एक्सक्रीटरी पोर में, fine. So this excretory pore helps in the excretion of waste material and reproductive structures हम discuss कर चुके हैं. So females have a mouth and anus and males have a mouth and cloaca, right? अब बात करते हैं इनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स की। सो हर फाइलम में हमने कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स पढ़े हैं। डिस्टिंक्टिव फीचर्स मतलब जो उन ऑर्गेनिजम्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग करते हैं। सो इस फाइलम में क्या डिस्टिंक्टिव फीचर है, लेट अस सी। A very important feature is muscular pharynx. इनका जो pharynx है इनका that is muscular,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। बोल्ड में लिखा गया है एनसीईआरटी में, ठीक है, तो बोल्ड में है, दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इनका जो फेरिंग्स है वो मस्क्यूलर है। इसका क्या मतलब है कि जो इनकी पूरी बॉडी है, इनकी बाकी की जो बॉडी है दैट इज नॉन मस्क्यूलर, उसमें मसल्स प्रेजेंट नहीं है, बट जो इनका फेरिंग्स है उसमें मसल्स प्रेजेंट हैं। सो इनका फेरिंग्स इंपॉर्टेंट है, वो मस्क्यूलर फेरिंग्स है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इनका डिस्टिंक्टिव फीचर, दैट इज एक्सक्रीटरी पोर। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें एक्सक्रीटरी पोर होता है। पिछले फाइलम में, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ में हमने देखा था कि एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल सेल्स होती हैं, फ्लेम सेल्स, राइट। इन ऑर्गेनिजम्स में जो है वो एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है जो कि वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करता है, एंड एक्सक्रीटरी पोर होता है। ठीक है, तो ये इनका डिस्टिंक्टिव फीचर है। फाइन, तो ये सारे इनके फीचर्स थे। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब कि जो ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम में मिलते हैं उनके नेम्स देखते हैं, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अ लिटिल अबाउट देयर डिजीज, कि वो वर्म्स हैं तो वो क्या क्या डिजीज कॉज कर रहे हैं, हम ये देखते हैं। वी डिस्कस्ड कि वो पैरासाइट्स हैं, राइट, तो पैरासाइट्स हैं और क्या डिजीज कॉज करते हैं। कुछ मेजर ऑर्गेनिजम्स की देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट इज एस्केरिस। सो एस्केरिस का डायग्राम मैंने आपको समझाया। दिस ऑर्गेनिज्म इज एस्केरिस, और ये इंटेस्टिनल वर्म भी बोला जाता है। इसको इंटेस्टिनल वर्म इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये इंटेस्टाइन का मेजर इन्फेक्शन कॉज करता है। चिल्ड्रन में बहुत कॉमन है इनका इन्फेक्शन। ऐसे हम सुनते हैं कि बच्चों को अक्सर कीड़े हो जाते हैं, सो दैट कीड़े एक्चुअली इज द एस्केरिस इन्फेक्शन। क्या हो जाता है कि ये बहुत सारे एस्केरिस जो है वो इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, एंड वो इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं। सो फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, एंड ड्यू टू दैट बच्चों में एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया होता है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज एस्केरिस इन्फेक्शन। कौन सी स्पीशीज कॉज करती है? एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइड्स। ये एक मेजर स्पीशीज है जो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कॉज करती है, एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइड्स। एंड जो डिजीज ये कॉज करती है उसको बोला जाता है एस्केरियासिस। ठीक है, सो एस्केरियासिस इज द डिजीज कॉज्ड बाय एस्केरिस, एंड इट इज द इंटेस्टिनल इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट स्पीशीज है वुचरेरिया। सो वुचरेरिया जो है वो कॉज करता है फिलेरियासिस। फिलेरियासिस डिजीज कहते हैं या बोलते हैं एलिफेंटियासिस। सो एलिफेंटियासिस डिजीज क्या होती है, क्यों एलिफेंटियासिस नाम पड़ा है? बिकॉज इट कॉजेज अ डिजीज ड्यू टू विच जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वहां पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, फ्लूइड डिपोजिशन हो जाती है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में, एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो बहुत फूल जाते हैं, बहुत स्वेलिंग आ जाती है। द लेग्स लुक लाइक द लेग्स ऑफ एलिफेंट, तो इसलिए इस डिजीज को नाम दिया गया है एलिफेंटियासिस। तो इसमें होता क्या है, देयर इज फ्लूइड डिपोजिशन इन द लोअर बॉडी, और इस डिजीज का दूसरा नाम है फिलेरियासिस। सो फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस ये मेजरली कॉज करता है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी इज द स्पीशीज जो कि फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस कॉज करती है, राइट। थर्ड एग्जांपल इज एनसाइलोस्टोमा। एनसाइलोस्टोमा को हुकवर्म भी बोला जाता है, और ये जो इन्फेक्शन कॉज करता है उसको बोलते हैं हुकवर्म इन्फेक्शन। हुकवर्म इन्फेक्शन ये जो है वो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है, एंड ये इंटेस्टाइन से ब्लड सक करता जाता है, ड्यू टू विच अनीमिया हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम एस्केल्मेंस। इसके 3 एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, एस्केरिस, वुचरेरिया एंड एनसाइलोस्टोमा, राइट। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया और आपने नोट्स जरूर बनाए हैं। नोट्स जरूर बनाइए, इट विल हेल्प यू इन रिविजन। और आपको अगर कुछ भी डाउट हो यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं, एंड अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं डू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू।